हाय गाइस, वेलकम बैक। किसी भी आर्टिस्ट को ग्रो करने के लिए, अपनी टेक्निक्स को, अपने स्किल्स को डे बाय डे इन्हेंस करने के लिए, न्यू लर्निंग के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि किसी क्रिएटिव कम्युनिटी से कनेक्ट हो जाए। किसी अच्छी कम्युनिटी से कनेक्ट होने पे हम कम्युनिटी के जो दूसरे आर्टिस्ट हैं उनके आर्ट वर्क को देख करके उनके जो कुछ आइडियाज़ जो शेयर होते रहते हैं उससे इंस्पिरेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। तो किसी भी आर्ट कम्युनिटी जो आपको पसंद आती है आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो आर्ट कम्युनिटी होती है उसमें कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, लेक्चर्स होते हैं। तो जो ये सारी चीज़ें हैं वो एक आर्टिस्ट को मोटिवेशन देती हैं, एनर्जी देती हैं। आर्ट कम्युनिटी डिफरेंट टाइप की हम ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं आर्ट की फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं, स्कूल से डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं और ऑटोमेटिकली उनको वहाँ पे कम्युनिटी मिल जाती है। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट होते हैं। लेकिन दोनों ही केस में अगर लॉन्ग टर्म एज एन आर्टिस्ट वर्क करना है तो हमें किसी कम्युनिटी से का मेंबर होना बहुत ही फ्रूटफुल रहता है, बहुत ही बेनिफिट देता है। तो हम किसी भी आर्ट कम्युनिटी से जो हमें सही लगती है अपने लिए उससे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके लिए हम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन ग्रुप में हम फिज़िकली भी अटेंड कर सकते हैं और कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो फिज़िकली ना अटेंड करके इंटरनेट के थ्रू हमें कनेक्ट करते हैं। तो अगर फिज़िकली अटेंड करने वाले ग्रुप हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये जो ग्रुप होते हैं इसमें कभी होता है मंथली मीटिंग होती है या कभी वीकली मीटिंग होती है। और जो ग्रुप इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं उसमें हमें फिज़िकली अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू हम कभी भी इन ग्रुप से कनेक्ट होकर के अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट के थ्रू हम डिफरेंट टाइप के आर्टिस्ट ग्रुप से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे लोकल ग्रुप होते हैं, नेशनल ग्रुप होते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप होते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जिनमें हम मेंबरशिप फ़ी पे करते हैं और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और कुछ ग्रुप तो ऐसे होते हैं जो हमें स्किल के बेस पे आर्टिस्ट को सिलेक्ट करते हैं और ऑनलाइन एग्जीबिशंस लगवाते हैं, वर्कशॉप्स देते हैं, लेक्चर्स कराते हैं और भी आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं। जैसे फेसबुक में भी आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बने रहते हैं। और जैसे एक्रेलिक पेंटिंग है, रियलिज्म है, ट्रेडिशनल है, आर्टिस्ट है, ग्रेफाइट है, तो अलग अलग ग्रुप्स बने रहते हैं और हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका मेंबर बन सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि जो आर्टिस्ट हमें पसंद है उनकी वेबसाइट से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उनके यूट्यूब चैनल से हम कनेक्ट हो सकते हैं, उनके फेसबुक पेज से हम कनेक्ट हो सकते हैं। और इन सारे सोशल मीडिया में हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। आर्टिस्ट अपनी वेबसाइट में नई नई पेंटिंग्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं, कुछ मार्केट में नई आर्ट मटेरियल अगर लॉन्च होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन डालते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों से हम लोग अपडेट रह सकते हैं। और कुछ यूट्यूबर्स व्लॉग बनाते हैं जिससे हमें पता लगता है एग्जीबिशंस कहाँ पर हैं, कौन सी एग्जीबिशंस हैं और किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक कम्युनिटी से मिल जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको लॉन्ग टर्म एज एन आर्टिस्ट अगर वर्क करना है तो आपको कम्युनिटी से जुड़ना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। इस तरीके से आर्ट कम्युनिटी से जुड़े रहने से जो सेंस ऑफ कम्युनिटी, सेंस ऑफ बिलोंगिंग की फीलिंग है वो बहुत ही सपोर्टिव और इनकरेजमेंट देने वाली होती है। तो आई होप गाइज ये कम्युनिटी का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर आपको ये पसंद आया तो गिव मी अ लाइक एंड यू कैन राइट मी कमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।